हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है आनंद की आह्लादनी का जन्मोत्सव। तात विदुर जी, श्री राधा के बिना श्री कृष्ण अधूरा है। दोनों एक ही हैं तात, जैसे जल और तरंग। इसलिए मैं आपको श्री राधा रानी के चरित्र को भी सुना रहा हूँ। श्री राधा के बिन श्री कृष्ण कुछ नहीं है। हंसे उद्धव। वे प्रेमिन श्री कृष्ण की। नहीं नहीं, श्री कृष्ण का प्रेम ही तो श्री राधा है। प्रेम में ही मानो आकार ले लिया हो तात। उद्धव के नेत्रों से अश्रु बहने लगे थे श्री राधा का स्मरण करते ही। उद्धव, क्या तुमने दर्शन किए हैं श्री राधा के? विदुर जी ने प्रश्न किया। हाँ हाँ तात विदुर जी, श्री कृष्ण कृपा से यह संभव हो सका। श्री कृष्ण का मेरे प्रति बड़ा स्नेह था। वह मुझे अपना बनाना चाहते थे, पर मुझ में तो वो मैं था, ज्ञान बोध का अहम। मैं देव गुरु का शिष्य, कितना अहम ओढ़े बैठा था मैं। और श्री कृष्ण इस बात को समझाते थे कि वह मेरे इन अहंकारों की संपूर्ण श्रृंखला को नहीं तोड़ पाएंगे। इसलिए मुझे उन्होंने अपनी प्रिया के पास भेजा था। ओह, उनका दर्शन मानो प्रेम ही विराजमान हो। मुझे तराशा श्री राधा ने। मेरे भीतर जो भी अहम था उसे धीरे धीरे तोड़कर मिटा ही दिया। विशुद्ध प्रेम का उदय कर दिया मेरे हृदय में। मेरी गुरु है श्री राधा। उद्धव इतना ही बोले और कुछ देर के लिए चुप हो गए थे। वो भाव सिंधु में डूब रहे थे। राधा राधा राधा, उनके रोम रोम से यही नाम प्रकट हो रहा था। उद्धव उद्धव, तुम अगर ठीक हो तो मुझे आगे का प्रसंग सुनाना है। सुनाओ ना उद्धव, विदुर जी ने अपने भाव में भरकर कहा। रावल में श्री राधा रानी के अवतरण के बाद उद्धव आगे बताओ, विदुर जी ने कहा। कौन ऐसा शुष्क हृदय होगा जो नंद नंदन के रसमय चित्रों को छोड़कर व्यर्थ और नीरस संसारिक वार्ता में अपने मन को लगाएगा। उद्धव, सुनाओ आगे बरसाने की कुछ बातें, मेरे नंद नंदन की आह्लादनी की कुछ आह्लादकारी चर्चाएं। उद्धव बताने लगे। तात, रावल गांव से अपने बरसाना आ गए थे वृषभान जी, उनकी अर्धांगिनी कीर्ति रानी, उनके कुंवर श्री दामा और भानु दुलारी लाली, जिनका जन्म अभी अभी हुआ था। मेरी कभी पटी नहीं मेरे पिताजी से। मैं शनिश्चर, मेरे पिता भास्कर, सूर्य भानु, हम दोनों पिता पुत्र हैं, पर शत्रु की तरह हम दोनों का व्यवहार है। मुझे स्मरण नहीं कि कभी हम दोनों की कोई बातें भी हुई हो। मुझे काला कहकर, मुझे कुरूप कहकर मेरे पिता ने मेरा अपमान किया था। अब मेरी माँ ही थी जिसने मुझे कहा काला। पुत्र शनि, काले तो श्री कृष्ण भी हैं। आहा, तभी मेरे मन में श्री कृष्ण के प्रति अगाध श्रद्धा जागृत हो गई। कहूँ तो मैं उसी दिन से श्री कृष्ण का भक्त बन गया था। एक दिन मेरे पिता ने मुझे देखा और कहा, जाओ बरसाना जाओ, वहीं जाकर रहो, क्योंकि वहाँ श्री कृष्ण प्रिया श्री राधा का अवतार होगा तो भानु नंदिनी है। जाओ। मेरे पिता सूर्य ने मुझे ये पहले बता दिया था। मैं उसी समय चल दिया था बरसाने की ओर। मेरे श्री कृष्ण की प्रिया की स्थली है। मेरे मन में अगाध श्रद्धा का उदय होने लगा था। इस क्षेत्र के प्रति मणियों की खदानें मैंने प्रकट कर दी थी बरसाने में। मैं क्या प्रकट करता, ग्रह ही तो हूँ मैं, एक क्रूर ग्रह। बरसाना तो स्वयं में समृद्ध था, और क्यों ना हो, ब्रह्म की आह्लादनी यहीं पर आने वाली थी।
पर मेरे ऊपर कृपा हुई श्री राधा रानी की, तभी मुझे श्री कृष्ण ने स्वीकार किया। धन्यवाद करता हूँ आज अपने पिता सूर्य का, जिन्होंने मुझे इस स्थान में आने को कहा, और प्रसन्नता मुझे इस बात की हुई कि बाद में मेरे स्वामी, मेरे आराध्य श्री कृष्ण भी यहीं पर आ गए थे और उन्होंने यहाँ नंदगांव बसाया। यानी मेरे आराध्य भी श्री जी की कृपा छाया में ही रहने लगे थे। ओह, आज छठी है। बहुत रुष्ट होंगे मित्र बृषभान, तो कहेंगे 6 दिन हो गए लाली जन्म हुए और अब आ रहे हो। जाओ ब्रजराज, हम तुमसे बात ही नहीं करेंगे। ब्रजरानी, सोच लो, कीर्ति भाभी भी बहुत कुछ सुनाएंगी। रोहिणी कहती हैं, पर बृषभान भाई जी आपसे बड़ा प्रेम रखते हैं, शिकायत करने का अधिकार तो उनका है ही। पर ये क्या, उत्सव तो ऐसे मन रहा था, वहाँ नंद राय की भी चकित हो गए। मड़ियों का अंबार लग गया था, लुटाते लुटाते लूटने वाले थक गए थे। माणिक्य जिधर देखो उधर चमकते हुए दिखाई दे जाएंगे। हीरों से तो बरसाने के बालक खेल रहे थे, जैसे उनके लिए एक चमकता पत्थर हो। बंदरवार घर में लगाया गया रंगोली से हर घर को सजाया है। दूध दही हल्दी की कीच मची हुई है। भानु दुलारी ने जन्म लियो है, कीरत प्यारी ने जन्म लियो है। सब यही गा रहे हैं, सब इस आनंद में डूबे हुए हैं। सुंदर बैलगाड़ी ब्रजभान के आंगन में आकर रुकी। पीछे 50 गाड़ियां आ रही थीं, उसमें नाना उपहार भरे पड़े थे। ब्रजभान ने ब्रजराज को अपने हृदय से लगाया। मुझे क्षमा करना मित्र, मुझे तो जन्म समाचार मिलते ही आना था, पर मैं आ न सका। लाली हुई है, बधाई हो। ब्रजरानी ने बड़े उत्साह से बधाई दी। मुस्कुराए वृषभान जी और भीतर ले गए इन सब गोकुल वालों को। बधाई हो कीर्ति रानी। ब्रजरानी यह कहते हुए दौड़ी। कीर्ति रानी ने भी बड़े उत्साह के साथ ब्रजरानी को अपने हृदय से लगाया। नन्हे कन्हैया भी साथ में ही है, दाऊ भी साथ में ही है। लाली कहाँ है? ब्रजरानी ने आनंदित होते हुए पूछा। चलिए मैं दिखाती हूँ लाली को। कीर्ति रानी यशोदा को लेकर चली। हाथ पकड़ा यशोमती ने। क्या बात है, उदास हो? कीर्ति रानी ने पूछा। और बृषभान जी भी उदास से लग रहे थे, वो खुशी नहीं दिखाई दी। लाली ही तो आप चाहती थी ना, फिर क्या बात हो गई? ब्रजरानी ने हाथ पकड़कर पूछा। कीर्ति रानी ने कहा, ब्रजरानी आज 6 दिन हो गए, पर लाली ने अपने नेत्र नहीं खोले। कहीं मेरी लाली रो पड़ी। कीर्ति, चिंता मत करो कीर्ति रानी, सब ठीक हो जाएगा। सांत्वना देकर लाली के पास सब गए। ब्रजरानी तो देखती ही रही। आह, कितनी सुंदर है ये लाली, तपते स्वर्ण की तरह गौरवर्णी, नन्हे नन्हे चरण, छोटे छोटे हाथ, पर नेत्र बंद है। ब्रजरानी यह देखकर दुखी हो जाती है, पर कीर्ति रानी यह सब ठीक हो जाएगा। कीर्ति रानी भी समझती है कि यह मेरे लिए सांत्वना है। मुखरा माँ है कीर्ति रानी की, वह देख रही है लाली को, वही संभाल करती है। मैया मैया, ये कौन है? कन्हैया ने अपनी मैया से पूछा। छेड़ना नहीं, छूना नहीं लाला, यह लाली है। ब्रजरानी ने कन्हैया को समझाया। फिर बातें करने लगी कीर्ति रानी से। यह आंखें क्यों नहीं खोलती? खोलो राधे, मैं आ गया हूँ, मैं आप पहुँचा हूँ तुम्हारे पास। फिर तुम आंखें क्यों नहीं खोलती? किसी को पता नहीं क्या बात कर रहे हैं कन्हैया, पर वो यह सब कहते हुए श्री जी को छूने लगे, और जैसे ही छुआ श्री जी को कंपन सा हुआ और मैया मैया मैया, देख लाली ने आंखें खोल ली, कन्हैया चिल्लाकर बोले थे। ब्रजरानी ने सुना। वो आई पालने के पास। जैसे ही देखा, भानु दुलारी ने अपने नेत्रों को खोल लिए थे। कमल की तरह थे उनके नेत्र, बड़े बड़े कमल के
शिवा और कोई उपमा ही नहीं है तात, इसलिए कमल। कीर्ति रानी देखो। कीर्ति रानी दौड़ी। क्या हुआ? हंसते हुए मुस्कुराते हुए ब्रज रानी बोली, क्या सुंदर लाली जाई है तुमने कीर्ति, देखो इसके नेत्र। कीर्ति रानी ने जैसे ही देखा, नेत्रों को खोलकर टुकुर टुकुर कन्हैया को ही देख रही है कीर्ति किशोरी। आनंद के अश्रु बहने लगे थे कीर्ति के। वो ब्रजरानी का हाथ पकड़कर उछलने लगी थी। ब्रजभान को यह खबर दी। वो ब्रजराज के साथ बैठे थे। जैसे ही सुना, वह भी महल के भीतर दौड़े। सबने देखा, भानु नंदिनी देख रही हैं, पर सबको नहीं, मात्र अपने प्रिय को। ब्रजरानी कितनी आनंदित हुई। हाय, कितनी सुंदर है तेरी लाली। कीर्ति, क्या दूँ इसे? मोतियों का हार उतार कर दे दिया, फिर भी जी नहीं भरा। कहाँ ये अत्यंत रूप राशि की कन्या, और कहाँ यह तुक्ष मोतियों का हार। क्या दूँ, क्या करूँ? ब्रजरानी परेशान हो उठती हैं। तभी अपने लाला कन्हैया को देखती हैं। बस उन्हीं को उठाकर भानु दुलारी के चारों ओर घुमाकर वार देती हैं। सब आनंदित हो उठते हैं। अभी तक जो यह उदासी थी कि लाली ने नेत्र नहीं खोले, वह सबकी उदासी दूर हो गई थी। सब उन्मत्त होकर नाच गा रहे थे। तात विदुर जी, यह श्री राधा रानी की प्रतिज्ञा थी कि मैं अवतार तो लूंगी, पर प्रियतम, पहले तुम्हें ही देखूंगी। तुम नहीं दिखोगे तो मैं नेत्र नहीं खोलूंगी। ये दोनों सनातन प्रेमी हैं तात। उद्धव ने यह प्रसंग भाव सिंधु में डूबकर सुनाया था। हरे कृष्णा, राधे राधे।